प्यारे बच्चों, रमजान ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम पर एक कॉरोलरी एप्लीकेशन अभ्यास से कह सकते हैं। हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियोस इस सीरीज में बनाए हुए हैं। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। आप लोगों का कमेंट था कि सर इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। मैं इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगा, चाहे वो एग्जाम्पल का हो, चाहे वो एक्सरसाइज का हो। इस सीरीज के साथ बने रहिए। इसके थर्ड पार्ट में आज आप सीखने वाले हैं एक कॉरोलरी, जो कि सेकंड पार्ट जो हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ द थ्योरम पढ़ा था, उसका कंटिन्यूएशन है। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्रेफर करूंगा पहले उनको देख ले। अगर आप उसे देखे बिना इसे स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बेसिक आइडिया है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको उसके बारे में भी थोड़ी बातें बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, जहां पर हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरोलरी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कॉरोलरी नाम से दिया गया है। ये हमारे पिछले क्लास में जो हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट पढ़ा था, उसका कंटिन्यूएशन है। कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट क्या था, थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जो कि एक सर्कल के अंदर में सिचुएटेड है। हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा कि सर्कल के अंदर में अगर एक क्वाड्रिलेटरल सिचुएटेड है, तो उसके ऑपोजिट एंगल का जो सम वैल्यू होता है वो 180 होता है। कल हम लोगों ने ये हमारा स्टेटमेंट था कि ऑपोजिट एंगल का जो सम वैल्यू होता है वो 180 होता है। कब? अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कल हम लोगों ने पढ़ा था अपने पिछले क्लास में कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब अगर ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने कंसीडर कर लिया है कि इसका ऑपोजिट वैल्यू जो है वो 180 है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होगा। ये भी हम लोगों ने अपने एक्टिविटीज में कर लिया था। आज क्या करने वाले हैं? आज ये स्टेटमेंट है, जानते हैं क्या है? इफ एनी साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी एक्सटेंडेड, कोई भी एक साइड है जो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से है, आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। देखो यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ना। साइक्लिक क्यों है? क्योंकि ये सर्कल के अंदर में है। इसे आप बढ़ा रहे हो। कैसे बढ़ा रहे हो? देखो बीसी को आपने बढ़ा के ई तक लेके आया। क्लियर? द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, एक्सटीरियर एंगल कहां बन रहा है? ये है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो इसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है समझने के लिए। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो इंटीरियर में कितने एंगल्स हैं? आपको दिख रहा है कि इसके अलावा जो एंगल्स होंगे वो ये चारों एंगल है, इसके इंटीरियर होंगे। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये इसके साथ लगा हुआ है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो बाकी 3 होंगे और इसमें ऑपोजिट जो बोला गया, तो ठीक इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये, तो इसके तरफ इशारा किया जा रहा है। यानी कि इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम होगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं एप्लीकेशन से स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में यही रेफरेंस बार-बार दूंगा, कोरोलरी वाला। इसे आप एप्लीकेशन 1 भी कह सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन 1 हमारे पास सेपरेट है, इसलिए आप इसे एप्लीकेशन 1 ना कह के कोरोलरी नाम जिस नाम से किताब में दिया गया है उसे ही याद रखिए। हमें एक्सरसाइज के दौरान जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ये जो एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल है, वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अब इसे हम लोग करेंगे प्रूफ। आपको पता है एक थ्योरम के होते हैं टोटल 4 पार्ट। पहला गिवन, आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। पहला गिवन, आज भी बताऊंगा। दूसरा रिक्वायर्ड टू प्रूफ, तीसरा कंस्ट्रक्शन और चौथा होता है प्रूफ। यहां तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑल्टरनेटिव होता है, अगर उसकी जरूरत है तो करेंगे, वरना उसके बिना भी हो सकता है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, आज भी बता दिया। याद रखिए थ्योरम में ये चीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। तो हमारे पास कुछ गिवन है। क्या गिवन है? आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है एबीसीडी। ठीक है, जिसमें एक्सटेंडेड एंगल कौन सा है? डीसीई, हमारा एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। और इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है? बीएडी आप कह सकते हैं। प्रूफ क्या करना है? तो डीसीई जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बीएडी के इक्वल है। ये प्रूफ करना है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। कोई कंस्ट्रक्शन हमें नहीं करनी है। प्रूफ बहुत आसान है, बस आपको सही तरीके से समझना है। ठीक है, अगर आपने सही तरीके से एक बार इसे समझ लिया, आप हमेशा इसे कर पाओगे। और ये स्टेटमेंट तो हम लोग बार बार यूज भी करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। देखिए, आपको पता है ना, बीएडी और बीसीडी का सम वैल्यू 180 होता है। बीएडी ये एंगल है और बीसीडी मतलब ये दोनों जो एंगल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इनका सम वैल्यू होगा 180। ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले थ्योरम में पढ़ रखा है। जैसे कि मैंने बताया, जो थ्योरम हमारा था उसमें कि ऑपोजिट एंगल ऑफ एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो ये एंगल और इसके साथ ये एंगल, इन दोनों का सम वैल्यू होगा 180। हम लोगों ने पढ़ रखा है, बिकॉज एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ ये चीज समझिएगा, जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखोगे तो उसका रीजन जो है वो लिखना जरूरी होता है। आगे बढ़ेंगे। अगेन बीसीडी एंड डीसीई, बी सी डी एंड डी सी ई, ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम वैल्यू हो वो 180 है। ये क्यों है? अगर आप मुझे बता पाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा चीज। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सिंस डीसी स्टैंड्स ऑन द लाइन सेगमेंट बीई, डीसी जो है
वो बीई लाइन सेगमेंट के ऊपर में स्टैंड कर रहा है, तो ये दोनों जो एंगल बनते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और याद रखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो सम वैल्यू होता है वो 180 होता है। अगर एक लाइन के ऊपर में कोई दूसरा लाइन स्टैंड करे तो दोनों तरफ जो एंगल बनेंगे वो उनका एडिटिव वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो हम लोगों को क्या मिला, इन दोनों का जो सम वैल्यू है वो 180 है और इन दोनों का जो सम वैल्यू है वो भी 180 है। हम लोगों ने दोनों स्टेटमेंट लिखा। अब चूंकि इन दोनों का और इन दोनों का सम वैल्यू 180 है तो ये दोनों इक्वल हो गए आपस में। आप देखो ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो ना कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो गया। तो चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ वरना हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने जाना कि ये दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल है। यानी कि ये यहां से लेके यहां तक जो एंगल है ये इसके इक्वल है। आपने देखो यहाँ पर सिंपली उसे लिख दिया। जब आप इसे लिखोगे तो दोनों तरफ देखो आपके पास BCD और BCD है, उनको काट दो। आपके पास क्या बचा? यहाँ BAD बचा, यहाँ DCE बचा। तो BAD किसके इक्वल हो गया? DCE। यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। इतना छोटा सा हमारा थ्योरम था। आई होप कि आपको समझ में आया। एक बार दोबारा बता दूं, आप लिखोगे ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम वैल्यू 180 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल है जिनका समेटिव वैल्यू 180 होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। और ये एंगल का दोनों का सम वैल्यू इस एंगल के साथ इस एंगल का सम वैल्यू 180 है। हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है। कब पढ़ा था हम लोगों ने? क्योंकि ये इस पर स्टैंड कर रहा है तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। थर्ड और फाइनल चीज क्या लिखेंगे? ये दोनों का सम वैल्यू 180 है, इन दोनों का सम वैल्यू 180 है, जिसमें से ये कॉमन एंगल है BCD जो कि कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली यू आर गेटिंग BAD इक्वल्स टू DC। ये तो हमारा आज का थ्योरम। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने की कोशिश करते हुए जल्दी से इसे समझाने की कोशिश की है। आई होप कि मैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमें डेफिनिटली कमेंट करके बताएं। अगर आपके कमेंट्स रहे तो डेफिनिटली आपके कमेंट्स के बेसिस पे मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा और आपके लिए इस सीरीज़ में बाकी वीडियोज़ भी बना के लेके आऊँगा। ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ चाहिए या नहीं। अगर आपके कमेंट्स अच्छे होते हैं तो डेफिनिटली मैं अगले पार्ट में आपको एप्लीकेशन 1 एंड 2 और कुछ एप्लीकेशंस करवाने की कोशिश करूँगा। हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से कि आपको इस सीरीज के तहत हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करें। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के हो, चाहे वो एग्जांपल्स के हो, सारी चीजें कवर की जाएंगी। अगर इस चैप्टर को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप लोग वन बाय वन हर एक पार्ट को देखें। अगर आप उन हर एक पार्ट को देखेंगे, वीडियो काफी शॉर्ट लेंथ के हैं, 7-8 मिनट के अंदर मैं कवर कर देता हूं, आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। ये रहेगा हमारा आज का वीडियो। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल, मैं मोहम्मद शहबाज आलम। आज हम यहीं तक रखेंगे अपने क्लास को। अगले क्लास में मिलते हैं एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।